100 व 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का क्या करना है, योगफल को हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो 100 जो होता है क्या होता है, सम संख्या होती है। तो 100 के बाद जो है अगला संख्या कौन सा आता है, 101 आता है। तो हमारे पास पहला सम संख्या क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 102 जो होता है क्या होता है, सम होता है। तो इस सम संख्या को छोड़ देंगे, केवल हम लोग को क्या बोला गया है, विषम संख्या के बारे में बोला गया है। तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा। इस प्रकार से जाते जाते क्या हो जाएगा, 199 पर ये श्रेणी जो है समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग क्या करना है, जो दी गई पद है उनके बारे में सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लिखेगा है। तो जो है क्या होता है, जो पहला पद होता है प्रथम पद, प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। प्रथम पद को ए लिखते हैं, ए बराबर कितना, 101। द्वितीय पद बी बराबर कितना है हमारे पास, बी ए, ये बी बराबर कितना है, 103। तो डी, तो सर्वांतर मतलब सभी पदों का अंतर कितना है उसको लिखते हैं। सर्वांतर लिखते हैं किससे, डी से। डी बराबर क्या होता है, बी माइनस ए होता है। दूसरे पद से पहले पद हटाने के क्या निकल जाता है, हमारे पास सर्वांतर का मान निकल जाता है। तो बी का मान कितना है हमारे पास, 103 है। ए का मान कितना है, 101 है। तो यहाँ से निकल जाए क्या हमारे पास, 103 में से 101 घटाओ कितना बचेगा हमारे पास, 2। तो सर्वांतर का मान कितना है, 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, यहाँ पे अंतिम पद दिया गया है, यहाँ पे जो है श्रेणी जो है समाप्त हो रही है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, अंतिम पद को एल से लिखते हैं। एल बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 199। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो विषम संख्या को पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या, तो पदों की संख्या n बराबर हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे पदों की संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं क्या, अंतिम पदार्थ सूत्र से, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। इस सूत्र से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास क्या निकल जाएगा, पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो l का मान कितना हमारे पास है, 199 है, बराबर a का मान कितना है, 101 है, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, माइनस 1, डी का मान कितना है, 2 आएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 101 को जो है पक्षांतर करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, ये इस बार है तो इसका इस बार पक्षांतर कर दूंगा। यहाँ पे कैसा है, जोड़ने के संबंध में, इस बार किसमें होगा, घटाने में हो जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से श्रेणी का समझ आ रहा है। यहाँ से चलो यहाँ से लिखता हूँ, 199 माइनस 101 बराबर a-1 इंटू 2। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको घटा लूँगा। तो मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा कितना, 98 बचेगा, बराबर a-1 गुणा में 2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 जो है कैसे है, गुणा के रूप में है। मैं अब इसका पक्षांतर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 98/2 बराबर a-1। तो 98 में भाग कर देगा हम लोग, इसको भाग कर दो, कितने बार हो जाएगा, 49 बार, बराबर n-1। अब यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, इस एक का पक्षांतर कर लूँगा। ये अभी कैसा है, घटाने के संबंध में, इस बार किसमें हो जाएगा, जोड़ने के संबंध में हो जाएगा। 49 प्लस 1 बराबर n, 49 और कितना हो जाएगा, 50 बराबर n। तो हमारे पास क्या निकल गया, पदों की संख्या निकल गया। तो हम लोग यहाँ से पता चलेगा क्या, कि 100 और 200 के बीच जो होता है 50 पद जो होते हैं विषम होते हैं। और इन 50 पद का जो है अब योगफल को हम लोग को ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए एक सूत्र होता है क्या, तो योगफल ज्यादा छोटा है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हूँ मैं। तो योगफल क्या होता है, s बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी से। इस सूत्र से क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से योगफल को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो s के बराबर देखो, s के मान योगफल के लिए है, n का मान कितना है हमारे पास, 50 बराबर n का मान कितना है, 50/2 कोष्टक में 2 गुणा 101 प्लस n का मान कितना हो गया, 50 माइनस 1
ए का मान कितना है, गुणा में 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ तो हमारा मान कितने बार में, 25 बार में। 25 बार में गया, 2 से मैं गुणा कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2 प्लस 50 में से घटा कितना बचा, 49, 49 गुणा 2। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि बॉडमास के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, पहले गुणा होता है। जब कोष्टक में होता है कोई भी चीज तो पहले क्या होता है, पहले गुणा होता है। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले गुणा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 49 में कितना हो जाएगा, इधर कर लो पहले, 25 202 प्लस 9 में 18 का 8, हासिल गया 1, 4 में 8 और 9। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इस कोष्टक को पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0, हासिल गया 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल गया 1, 2 1 3, गुणा कितना, 25। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस 25 का गुणा कैसे कर दूंगा, 300 से कर दूंगा, तो 25 से कितना होता है, 75 होता है। 25 से कितना होता है, 75 होता है। और 1 2 शून्य तो 2 शून्य 0, 25 शून्य 0, 25 शून्य 0, 25 3 75। तो हमारे पास क्या निकल गया, इस 50 पदों का योगफल यहाँ से निकल गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 100 और 200 के मध्य जितने भी विषम संख्या आती हैं उनका योगफल कितना होता है, तो 7500 होता है। क्या होता है, 7500 इनका योगफल होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी के प्रश्नों को यहाँ से हल कर सकते हैं।